राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे बाल राम कथा का अध्याय नंबर 8 सीता की खोज। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि रावण ने अपनी कुबुद्धि से चाल चल के ऐसा योजना बनाई उसने कि उसने मारीच को अपने साथ शामिल किया और उसने मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण किया और इसी के चलते राम को वो कुटिया से बाहर ले गया और उसकी मायावी आवाज को सुनकर लक्ष्मण भी अपने भाई के प्राण बचाने के लिए कुटिया से बाहर चल दिए और रावण जो कि साधु के वेश में वहां पर आया था वो सीता को उठाकर ले गया। अब सीता का अपहरण करके तो वो ले गया, लेकिन अब सीता कहाँ ले गया सीता को, उसकी खोज करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई चल दिए। यही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि आगे आगे उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों से उन्हें मुलाकात करनी पड़ी और किन की सहायता लेनी पड़ी और किसको सहायता देनी पड़ी। ये सब इन सब बातों के विषय में हम इस अध्याय के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, ये सोचते सोचते वे कुटिया की ओर आगे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब का मतलब होता है बच्चों देरी, क्योंकि उनकी वो देरी क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में पहले से ही बहुत डर समा गया था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर मारीच ने जब ये चाल चली है तो इस जंगल में रहने वाले और दूसरे राक्षसों की आगे की चाल क्या हो सकती है। ये सब सोच सोच कर राम बहुत ही व्याकुल हो गए थे और जल्द से जल्द सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचना चाहते थे। तो लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली की। अब वो अपने मन में सोच रहे हैं कि अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने ये मन ही मन सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते हुए देखा। पगडंडी क्या होता है? पगडंडी होता है कि वन में जाने और आने के लिए कच्चा रास्ता होता है। एक मेन मार्ग होता है और एक कच्चा रास्ता होता है, उसे पगडंडी शॉर्टकट भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने जैसे ही देखा, ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पगडंडी से लक्ष्मण आ रहे हैं और वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों से सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से बहुत ही क्रुद्ध, बहुत ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि सीता वहां अकेली थी, इसलिए। आगे है, उन्होंने क्रोध पर लेकिन नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। अब यहाँ पर लक्ष्मण किस कटाक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि पिछले अध्याय में हमने ये देखा था, जब सोने का हिरण जो हमने अध्याय पढ़ा था, उसमें सीता जब राम को बचाने के लिए लक्ष्मण से कहती हैं तो वो बहुत सारी बातें लक्ष्मण को ऐसी बोलती हैं जिससे कि लक्ष्मण के हृदय को बहुत आघात पहुंचता है। जैसे कि तुम भरत के गुप्तचर हो, तुम्हारा मन कलुषित हो गया है, आदि आदि। तो ये सब जो कटाक्ष जो उन्होंने कहे थे, इन कटाक्ष और उल्हाना को वो सुन नहीं सके। आगे कहते हैं वो, मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने ये सब बातें कही। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, अब जल्दी चलो। मेरा मन चिंतित है, सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने अपने चलने की गति को और तेज कर दिया।
कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई और उनकी एक आवाज पर भी कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? अनुपस्थिति मतलब गैर हाजिरी। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। शून्य का मतलब यहाँ पर है बच्चों एकांत, जहाँ पर कोई भी किसी तरह की आवाज नहीं आ रही। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी और थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते भी शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। लुप्त का मतलब होता है बच्चों गायब थी। चिड़ियों की जो चहक थी, जो रोज चहचहाने की आवाज आती थी, वो भी गायब थी, वो भी मौन थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी चुप थे, सब स्तब्ध थे। स्तब्ध का मतलब होता है जैसे कि तैसे खड़े रहे थे, वो सारे जैसे कि तैसे खड़े थे। आगे बढ़ते हैं। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। सीता कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों के पर भी भागे जहाँ पर सीता हो सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुधबुध भुला बैठे। सुधबुध का मतलब होता है बच्चों अपनी सारी चेतना भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए और उससे पूछा। किससे पूछा? गोदावरी नदी। सबसे पहले उन्होंने गोदावरी नदी से ही पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए और सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास भी रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें बोलती नहीं है, वो तो पत्थर बोलते नहीं है। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा कैसी होती है? मौन होती है, और उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी लग रही थी। विक्षिप्त का मतलब होता है बच्चों जैसे एक कोई पागल व्यक्ति होता है जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होती है, उसी जैसी राम की स्थिति लग रही थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे आ जाएगी उन्हें खिजाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां लेकिन कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते हुए राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था और उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब लक्ष्मण उसके उत्तर में क्या कहते हैं? आप आदर्श पुरुष हो, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में फिर से हा प्रिय कहते हुए विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो वे बोले, हे मृग, तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने इसे एक संकेत समझा और वे सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़े। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ को देखा और मरा हुआ सारथी और बहुत सारे घोड़े भी देखे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, क्या काम है रथ का, और इसके टूटने का क्या अर्थ है? राम और लक्ष्मण दोनों असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ होगा, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में मूत रखा था। वेणी का मतलब होता है बच्चों चूड़ा, जो लड़कियां लोग आमतौर पर बड़े बाल वो अपने
पूरे बालों को एक राउंड शेप में गूंथ लेती है, उसको वेणी बोलते हैं। तो उसी वेणी में उन्होंने वो पुष्पमाला गूंथ ली थी। आगे निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान टूटकर गिरी हुई। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह रथ नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी और उससे युद्ध भी किया होगा। फिर ये सब सोचते सोचते वे और थोड़ी दूर पहुंचे और वहां पर उन्हें कौन मिला? जटायु, जिसके पंख कटे हुए थे और वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने राजकुमारों को बताया, राम और लक्ष्मण को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है और मेरे पंख भी उसी ने काटे हैं और मेरी लड़ाई में उसको रोकने के चलते मैंने उसका रथ भी तोड़ दिया, सारथी घोड़ों को भी मार डाला, लेकिन मैं सीता को नहीं बचा पाया। जटायु ने उन्हें ये बहुत ही अच्छा समाचार दिया कि वे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेकर गया है और अपने प्राण त्याग दिए। राम के लिए इतना बहुत था। उनके मन को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि उन्हें सीता का एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि वो किस दिशा में गई है। तो वे आगे की अपनी यात्रा उसी दिशा की तरफ करेंगे। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की और सोचते रहे, पछताते रहे कि यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ ही और मेरी सहायता करने वाले भी कष्ट में हैं। मतलब जटायु ने राम की सहायता की और कष्ट उन्हें भी मिला, उन्हें पंख कट गए, प्राण निकल गए। तो वे बहुत ही गमगीन थे और बहुत ही मायूस थे। जटायु ने सीता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी थी और फिर उसके बाद वे जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं, ये किसने कहा? ये लक्ष्मण ने कहा और तुरंत ही हमें अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ रहा था। बहुत सारे अवरोध मिले, बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन उन लोगों को पता था कि उनका लक्ष्य क्या था और उसी दिशा में दृढ़ता के साथ बढ़ते चले गए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल देते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम क्या था? कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था और वो कैसा था? मोटे मांसपिंड जैसा। उसकी गर्दन नहीं थी और एक आंख थी। दांत बाहर निकले हुए थे और जीभ सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई। राम और लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया और उसने दोनों हाथ फैलाए। उसको ऐसा लगा कि आहार मिल गया है बहुत अच्छा सा, और बैठे बिठाए उसे उन दोनों को अपनी भुजाओं में लपेट लिया और अपने मुंह की तरफ खाने के लिए चल दिया। तो राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाल के उसके दोनों हाथ काट डाले और कबंध को जैसे ही उनकी शक्ति और बुद्धि देखी तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया और फिर उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि तुम दोनों कौन हो? तब उन्होंने बोला कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है और हम उनकी खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, लेकिन साक्षात देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उनसे कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो, कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर कबंध बोला कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, वहाँ वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है और वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित का मतलब होता है बच्चों, जिसको उनकी जगह से, मतलब जैसे किसी का राज्य है उसे उस राज्य से हटा दिया गया हो, मतलब भगा दिया गया हो, तो वे दर दर भटक रहे हो या अपना रहने का स्थान ढूंढ रहे हो, इनको निर्वासित कहा जाता है। तो जो वानरराज सुग्रीव है वो भी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है और वे सीता की खोज में अवश्य आपकी सहायता करेंगे। और ये सब कहते कहते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए और इसके बाद राम और लक्ष्मण ने उन दोनों को कबंध का अंतिम संस्कार किया और फिर पंपा सरोवर के पास जो मतंग ऋषि का आश्रम था, और मतंग ऋषि का ये सब उन्होंने, कबंध ने ही उनको बताया था कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर एक आपकी शिष्या है जिसका नाम शबरी है, उनसे भी अवश्य मिलते हुए जाएं।
इतना कहते ही कबंध प्राण त्याग दिए और उनके वचन के अनुसार राम ने भी अपना वचन पूरा किया, उसका अंतिम संस्कार किया और चल दिए पंपासर की ओर। कबंध की बातों से राम को बहुत ही ढाढ़स मिला, बहुत ही सांत्वना मिली और आगे बढ़ चले। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सरोवर बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, बहुत ही सुंदर था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। बहुत ही सुंदर मीठा जल था, बहुत ही सुंदर सुंदर लताओं से भरा हुआ था। शबरी जो कि उनकी शिष्या थी, जो कि उनकी मतंग ऋषि की शिष्या थी, वो भी आश्रम में रहती थी और राम के आने की इंतजार कर रही थी कि कब राम आए और मैं उनको देखूं और अपने प्राण त्याग दूं, सुकून से मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। वो आयु में बहुत हो गई थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी काया भी जर्जर हो चुकी थी, आंखें लेकिन ठीक थी। वो हर समय राम की प्रतीक्षा करती थी। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत ही प्रसन्न हुई और उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने के लिए मीठे फल दिए, रहने के लिए जगह दी और उनकी आंखें तृप्त हो गई, मन वांछित की कामना पूरी हो गई। तब उनसे सीता के संबंध के बारे में पूछा। तब शबरी ने भी यही बोला कि आप सुग्रीव से मित्रता करें और वे आपको इस सीता की खोज में आपके लिए सहायक रहेंगे। और उनके पास बहुत, और उन्होंने ये भी बताया कि सुग्रीव के पास बहुत ही विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, तो यह आपकी सहायता अच्छे से हो पाएगी। फिर अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता वो और घट गई, मन में शांति लौट आई थी, क्योंकि वे बहुत ही सुकून प्राप्त कर चुके थे। तो बच्चों, ये था सीता की खोज नाम का अध्याय नंबर 8। तो अब आगे की वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और इसमें जो नए नए शब्द आए हैं उसके अर्थ में बताऊंगी और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।